आज ईद मिलाद के चलते बैंक हॉलिडे है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के लिए वो हॉलिडे जो मंडे को शेड्यूल थी उसे पोस्टपोन करके आज वेडनेसडे को कर दिया था। बैंक हॉलिडे है यानी कि करेंसी मार्केट्स बंद है। बैंक हॉलिडे है यानी कि आज सेटलमेंट हॉलिडे है। तो आसान शब्दों में कल उठाया हुआ माल आज बेच नहीं सकते। इनफैक्ट कल का उठाया माल, आज का उठाया हुआ माल कल सेटल होगा थर्सडे को। ये ध्यान रखना है अपने को। हर्षदा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज़। ऑयल एंड गैस कंपनियां, खासतौर से ओएनजीसी, आपकी ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री सब रेडार पर रहेंगे, क्योंकि विंडफॉल टैक्स जो डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पर पहले 1800 रुपये प्रति टन लगता था, उसको सरकार ने जीरो कर दिया है। जिस तरह से कच्चे तेल के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला है, उसी के पर्सपेक्टिव में एक्शन सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये स्टॉक सबसे पहले आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा आरईसी, जो आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे, एक नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट इन्होंने साइन कर लिया है। अपनी रिन्यूएबल्स वाली लोन बुक को ये 3 लाख करोड़ से बढ़ाना चाहते हैं। ये 2030 तक टारगेट आता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो रिन्यूएबल्स का हिस्सा है 8% है। 2030 तक कंपनी 30% लेकर जाना चाहती है और लोन बुक का साइज भी 2030 तक 10 लाख करोड़ एंड बियॉन्ड का कंपनी प्लान कर रही है। तो ये कुछ अपडेट्स आरईसी की तरफ से आ रहे हैं। रिन्यूएबल्स पर अच्छा खासा थ्रस्ट ये कंपनी आती हुई दिखाई आने वाले समय में देगी और उस लिहाज से फंडिंग भी रिन्यूएबल्स की तरफ बढ़ेगी। वीएसटी इंडस्ट्रीज के लिए अपडेट ये है कि दिग्गज निवेशक राधाकिशन दमानी ने 1 लाख शेयर ऑफलोड किए हैं। ध्यान रखिएगा, जून के अंत तक 3.5% स्टेक था वीएसटी इंडस्ट्रीज में इनका, और ये अब 1 लाख शेयर इन्होंने ऑफलोड कर दिए। नियरली आधे % से ऊपर के, यानी कि 3% के नीचे का अब इनका हिस्सा हो गया है इस एंटिटी में। एसकेएफ इंडिया, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अपने ऑटोमोटिव बिजनेस को ग्लोबली सेपरेट करने का इरादा रख रही है। अब ऐसी स्थिति में इस कंपनी का प्लान है कि इसे नैस्डैक स्टॉकहोम में दरअसल लिस्ट कराया जाए। उस लिहाज से वो प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई देगी। स्टॉक पर नजरें होनी चाहिए कि किस तरह से रिएक्ट करेगा ये इंडियन एंटिटी, लेकिन ग्लोबल ऑटोमोटिव बिजनेस के लिए ये फिलहाल प्लान है। टोरेंट पावर, कल भी हम इसकी बातचीत कर रहे थे। आज डेवलपमेंट ये है कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये प्रोक्योर करेंगे 1500 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से। तो ये अपडेट आता हुआ। रीसेंट लिस्टिंग, सीगल के हाथ दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट लगने वाला है। ये L1 बिडर साबित हो रहे हैं। 1199 बेग योर पार्डन, 1199 करोड़ का ये ऑर्डर है, 199 नहीं। ये 1199 करोड़ का ऑर्डर है। अयोध्या बाईपास की 4 से 6 लेनिंग जो होनी है वो इनफैक्ट काम इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनकाइंड फार्मा 20 सितंबर को बोर्ड बैठक होगी। एनसीडीज के जरिए फंड रेज करेंगे। सैटर्न क्रेडिट केयर भी 20 सितंबर को मिलने वाला है फंड रेज के लिए। इन्फोसिस के लिए एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने मेट्रो बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। एआई फ्रंट पर दरअसल जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड है मेट्रो बैंक के लिए, वो कंपनी इन्फोसिस टोपैज के जरिए एड्रेस करती हुई दिखाई देगी। तो वो ऑर्डर कंपनी क्लियरली बैक कर रही है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आप फोकस में रखेंगे। ओके, रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।